गाइस तो आज जो है हम पता जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन देख रहे थे। तो आज जो है वो हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोटीन के जब हम डाइजेशन करते हैं ना तो मेरे पास मेनली दो तरह के एंजाइम्स होते हैं। एक हमारे पास होता है एंडोपेप्टिडेज और एक हमारे पास होता है एक्सोपेप्टिडेज। हम कहते हैं हमारे पास एंडोपेप्टिडेज और एक्सोपेप्टिडेज में क्या डिफरेंस होता है। मतलब एंडोपेप्टिडेज जो है वो जो टाइप होता है हमारे पास प्रोटीन हाइड्रोलाइसिंग एंजाइम, यानी ये प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड को क्लिक कर होता है विद इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो हमारे पास जो जैसे एक हमारे पास जैसे एक हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट दूसरे कार्बोहाइड्रेट से हमारे पास थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमारे पास जो है वो जरा होता है। इस तरह से जो एक हमारे पास अमाइनो एसिड है वो दूसरे अमाइनो एसिड से हमारे पास थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो हमारे पास ज्वाइन होता है। ठीक है, अब हम कहते हैं हमारे पास अब ये चेन है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं। ये हमारे पास जो सर्कल्स हैं ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं और बीच में हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, अब ये इसका हमारे पास एन टर्मिनल है और ये इसका हमारे पास सी टर्मिनल है। अब हमारे पास में डिफरेंट से जो है वो क्या है हमारे पास अमाइनो एसिड्स है। हमारे पास जो एंडोपेप्टिडेज होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे पास जो है वो हाइड्रोलाइज करते हैं एंजाइम्स को पेप्टाइड बॉन्ड विद इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल। बिलफर्ज उसने हमारे पास यहाँ से कर दिया। ठीक है, कि यहाँ से इसको कर दिया। अब हमारे पास यहाँ से जब उसने किया तो हमारे पास ये देखें ये दो हमारे पास जो है ना वो बन जाएंगे, ये एन और इसका ये सी बन जाएगा। दो तरह के फिर हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास आ जाएंगे, ये सी और ये इसका एन। ठीक है, इससे बीच से हमारे पास किया इसको दो तरह पे हमारे पास डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास होगा, ये हमारे पास एंडोपेप्टिडेज होगा, यानी विद इन प्रोटीन मॉलिक्यूल उसने हमारे पास कहीं से भी उसको ब्रेक डाउन कर दी। लेकिन हम एक्सोपेप्टिडेज की बात करें तो एक्सोपेप्टिडेज हम कहते हैं सेकंड टाइम ऑफ पेप्टिडेज इंजाइम होता है जो क्लीव करता है सिंगल अमाइनो एसिड्स, यानी एक एक अमाइनो एसिड को हमारे पास क्लीव करेगा एट द टर्मिनल ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, अब इसको अगर हम बात करें तो हम दोबारा से ले लेते हैं कि एन टर्मिनल कार्बो ये हम और ये सी है। ठीक है, अब हमारे पास जो एक्सोपेप्टिडेज होता है ना, जैसे एंडो ने तो हमारे पास डिफरेंट तरह से बीच से हमारे पास जो है ना वो करके स्मॉल स्मॉल हमारे पास को पेप्टाइड्स बना दिए। लेकिन ये हमारे पास क्या करता है कि ये हमारे पास क्लीव कर रहा होता है एक तो टर्मिनल से, या हमारे पास वो कार्बन टर्मिनल से करेगा या हमारे पास वो एन टर्मिनल से करेगा। और यहाँ पर सिंगल अमाइनो एसिड या ये है और यहाँ पर ये हमारे पास अमाइनो एसिड है, तो ये हमारे पास क्या करेगा कि यहाँ से क्लीव कर देगा। ये हमारे पास जो अमाइनो एसिड होता है ये हमारे पास रिलीज़ हो जाएगा, फिर यहाँ से क्लीव करेगा और इस अमाइनो एसिड को हमारे पास रिलीज़ करवा देगा, यहाँ से हमारे पास ब्रेक डाउन करेगा और यहाँ से हमारे पास को रिलीज़ करवा देगा। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि ये इसमें हमारे पास कार्बोक्सी एंड से हमारे पास स्टार्ट हुआ था। ठीक है, या हमारे पास ये एन टर्मिनल से हमारे पास स्टार्ट होगा और यहाँ से क्लीव करा देगा, यहाँ से रिलीव करा देगा और ये जो सिंगल सिंगल हमारे पास अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं उसको हमारे पास जो है वो फ्री करवा देगा। अब हमारे पास जो एक्सोपेप्टिडेज होते हैं वो हम कहते हैं हमारे पास कार्बोक्सीपेप्टिडेज होगा या अमाइनो पेप्टिडेज होगा। वो हमने पहली बात कर ली कि कार्बोक्सीपेप्टिडेज फ्रॉम द कार्बन टर्मिनल हमारे पास स्टार्ट करेगा और अमाइनो पेप्टिडेज हमारे पास अमाइनो पेप्टिडेज से स्टार्ट करेगा और हमारे पास जो है वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ये पूरी चेन जो है इसको भी हमारे पास जो है वो ब्रेक डाउन कर सकता है, यानी ये हमारे पास ये हम ए लिख लेते हैं बल्कि अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, उसका यहाँ पे कार्बन टर्मिनल है, यहाँ पे एन लगा नहीं हुआ, ये आप इस बात को देखें, ये हमारे पास यहाँ पर लाइक NH3 है ना, तो ये इसका हमारे पास टर्मिनल होगा, ये अमाइनो एसिड के ऊपर हमारे पास NH3 होगा जिसको हम ये करें। ठीक है, तो ये मतलब इसने यहाँ से हमारे पास लिबरेट किया, यहाँ से लिबरेट किया, ये रिबलेट किया, ये नहीं होगा, ये इसने रिबलेट किया, ये इसने रिबलेट उसको फ्री किया। ठीक है, तो हमारे पास ये पूरी चेन को इस तरीके से हमारे पास ब्रेक कर सकता है। या यहाँ पे इस साइड से स्टार्ट कर ले तो ये पहले इसको ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करेगा, फिर इस तरीके से। तो हमारे पास कार्बोक्सीपेप्टिडेज और अमाइनो पेप्टिडेज, जबकि हमारे पास जो एंडोपेप्टिडेज हो रहा है वो हमारे पास जैसे ये भरी सारी हमारे पास जो है ना वो अमाइनो एसिड की चेन थी। और इसने बिलफर्ज इसको यहाँ से अलग कर दिया, तो इसने एक अमाइनो एसिड को अलग नहीं किया, दो की एक छोटी सी चेन बाई निकाल दी, जैसे यहाँ से कर दिया बीच में से कहीं से भी, तो फिर से दो की निकाल दी। ठीक है, या ये इन दोनों को हमारे पास नहीं करता, ये तीन से करता है और तीन तीन के अलग से चेन निकालता है, तो एंडोपेप्टिडेज हमारे पास बीच में कहीं से भी तोड़ सकता है। मुझे पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, ये सारे जो है वो हमारे पास एंडोपेप्टिडेज हैं और ये बीच में से हमारे पास कहीं पर जो है वो तोड़ देंगे। हम कहते हैं हमारे पास इसको हम डायपेप्टिडेज भी कह रहे होते हैं हमारे पास अमाइनो पेप्टिडेज वगैरह को, इसको हम एंटेरोकाइनेज या एंटेरोपेप्टिडेज भी कह रहे होते हैं। हम कहते हैं जब एंडोपेप्टिडेज की एक्टिविटी होगी तो हमारे पास पेप्टाइड चेन रिजल्ट होती है, जबकि एक्सोपेप्टिडेज के हमारे पास सिंगल जो है अमाइनो एसिड के मोनोमर्स वो हमें मिलते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द एंडोपेप्टिडेज एंड एक्सोपेप्टिडेज।